नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी पर भाजपा का हल्ला बोल, कहा माफी मांगे राहुल। बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी पुलिस में धर दबोचा। और नहीं थम रही स्टंटबाजी की घटनाएं। राहुल गांधी के बयान को लेकर सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सदन में आकर माफी मांगने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की ओर से लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद में विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संसद में आकर माफी मांगे। राहुल गांधी इसी सदन के सांसद हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। हमारी मांग है कि संसद के फोरम में आकर राहुल गांधी क्षमा याचना करें। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। वहीं राज्यसभा में राहुल गांधी के बयानों का मुद्दा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने बेहद शर्मनाक तरीके से विदेशी देश में जाकर एक प्रकार से सेना और सदन का अपमान किया है। एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए। सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं हो सकी। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र ऐसे वक्त पर शुरू हुआ जब जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं पर कथित घोटाले के मामले में कार्रवाई तेज की है। विपक्ष ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो वहीं कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर ही हल्ला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने शहर में 3 स्थानों पर नए बस स्टॉप का शुभारंभ किया है। शहर में उनकी विधायक निधि से 10 बस स्टॉप बनवाए गए हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने शहरवासियों को बस स्टॉप की सौगात दी है। नरेंद्र कश्यप ने अपनी विधायक निधि से शहर में ऐसे 10 बस स्टॉप बनाए हैं, जिनमें से 3 का उद्घाटन सोमवार को किया गया है। इसमें राजनगर एक्सटेंशन, चौराहा, हापुड़ चुंगी और गोविंदपुरम में बस स्टॉप शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इन बस स्टॉप के माध्यम से यात्रियों को सुविधाएं मिल जाएंगी। इसी क्रम में आज यात्री शैडो का लोकार्पण किया गया है। आगे भी अभी कई और जगह पर लोकार्पण किया जाना है। मैं सोचता हूँ कि हजारों यात्री इन प्रमुख सड़कों से गुजरते हैं और कई बार धूप होती है, बरसात होती है या कहीं पर प्रतीक्षा करनी हो तो खड़े होने की जगह नहीं मिल पाती है। यात्रियों के खड़े होने की, बैठने की जगह उपयुक्त हो, इस मनोभाव के साथ गाजियाबाद शहर में अनेकों यात्री शेड हमने बनवाए हैं ताकि जनता को सुविधा प्रतीत हो। और आगे भी मेरा मन है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि गाजियाबाद के मुख्य मार्गों पर और जगह भी यात्री शेड
बनवाने का प्रस्ताव, शीतल जल की उपलब्धता भी लोगों को शहर में जगह जगह पर हो। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि वे आगे भी अपनी विधायक निधि से इस तरह के विकास कार्य को कराएंगे ताकि शहर की जनता को लाभ मिल सके। 3 नए बस स्टॉप मिलने से बस यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को साहिबाबाद पुलिस ने धर दबोचा है। पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले दानू ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। एसीपी साहिबाबाद ने इसकी जानकारी दी है। साहिबाबाद थाने में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 9 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले दानू उम्र 24 वर्ष के द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया। यह सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्रवाई का खौफ युवाओं में दिखाई नहीं दे रहा है। हापुड़ से एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक नगर कोतवाली इलाके में पिस्टल से हवाई फायर करता दिख रहा है। युवक के इस तरह से खुलेआम फायरिंग करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। चलो ऊपर चलो ऊपर को मसूरी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला किया जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी मसूरी ने इसकी जानकारी दी है। आज दिनांक 12 मार्च रात करीब 9:30 बजे थाना क्षेत्र मसूरी में एक झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। यह झगड़ा प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था जिसमें शोएब नामक व्यक्ति ने अजीम नामक व्यक्ति को धारदार हथियार से वार किए। जो घायल था उसको एमएमजी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उसको जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया। उसकी हालत अभी स्थिर है और पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। पैराडाइज क्लब द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। महिला सदस्यों व नवरंग सांस्कृतिक एकेडमी द्वारा इस दौरान होली पर आधारित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कालिया मर्दन का विशेष मंचन किया गया। राजनगर के पैराडाइज क्लब ने हर्षोल्लास से फाग महोत्सव मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब के सदस्यों ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर किया। इसके उपरांत कृष्ण की लीलाओं का बेहद सुंदर मंचन किया गया। कान्हा के बाल रूप की माखन चोरी लीला, यशोदा किरदार कान्हा की बाल लीला का मंचन किया गया। महिलाओं ने श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग मर्दन का मंचन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके उपरांत राधा कृष्ण की होली, बरसाने की होली, लठमार होली का भी खूबसूरती से मंचन किया गया। महिलाओं ने हरियाणा के लोकगीत, राजस्थानी डांस भी प्रस्तुत किए तो वहीं लघु नाटिका के माध्यम से भी लोगों को खूब हंसाया। नवरंग सांस्कृतिक कला केंद्र के कलाकारों द्वारा श्री राधा कृष्ण रासलीला, मयूर नृत्य, बरसाने की होली व रासलीला का मनोहारी मंचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जिले में स्टंटबाजी के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुरादनगर पुलिस ने कार पर स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने न सिर्फ इस स्टंटबाज को गिरफ्तार किया है बल्कि उसकी कार को भी सीज कर दिया है। लोनी के धामा रेजिडेंस के 6 कमरों से एक चोर ने एलईडी टीवी चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि चोर होटल में गेस्ट बनकर पहुंचा और फिर मौका देखकर टीवी चुराकर छत के रास्ते से फरार हो गया। यह सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अमेरिका में हुए 2 बैंकों की मंदी का असर भारतीय शेयर बाजारों में देखने को मिला। सोमवार को शेयर बाजार में खासी गिरावट देखने को मिली। बाजार हरे निशान पर शुरू होने के बाद बुरी तरह टूटा। अमेरिका में होने वाली कोई भी वित्तीय हलचल सीधे भारतीय बाजारों पर असर डालती है, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो या फिर फेड रिजर्व के किसी और कदम की। अब यूएस बैंकिंग सेक्टर में आए संकट का बुरा प्रभाव घरेलू शेयर बाजार पर दिखाई दिया है। अमेरिका में पहले सिलिकॉन वैली और फिर सिग्नेचर बैंक बंद होने के बाद से बाजार हरे निशान पर खुलने के बाद बुरी तरह से टूटा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 800 अंकों से ज़्यादा तक फिसल गया। दोपहर तक ही भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसमें 1.62% की गिरावट देखने को मिली। वहीं बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 1.73% गिरकर काफ़ी नीचे लेवल पर आ गया था। गिरावट के इस दौर में लगभग 761 शेयरों में तेजी, 2560 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई,
जबकि 121 शेयर बिना किसी बदलाव के कारोबार कर रहे हैं। बाजार खुलने के साथ लगभग 1051 शेयरों में बढ़त देखने को मिली थी, जबकि 1048 शेयरों ने लाल निशान पर कारोबार शुरू किया था। गौरतलब है कि अमेरिका में एक के बाद एक बैंक बंद होने से हड़कंप मचा हुआ है। सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगने के बाद यहाँ क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके जोखिम के मद्देनजर कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के इस क्षेत्रीय बैंक को बंद रखने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।